हमने बेटी को विदा किया है, उसे पराया नहीं किया है। न जाने क्या हो गया है इस कमला को, बता के भी नहीं गई। घर के सारे काम मुझे अकेली को करने पड़ रहे हैं। कोई काम भी पड़ गया था तो एक फ़ोन ही कर देती। शीला जी अपने पति अशोक जी से बड़बड़ा रही थी। 2 दिन से शीला जी लगातार खुद ही घर के सारे काम कर रही थी। काम वाली बाई 2 दिनों से नहीं आ रही थी और ना ही उसका फ़ोन लग रहा था। नाश्ता करके शीला जी ने रसोई के काम निपटा कर अपने लिए और अशोक जी के लिए चाय बनाकर बालकनी में धूप सेकने के लिए बैठी ही थी कि नीचे से कमला आती हुई दिखी। आने दो, आज ऐसी क्लास लगाऊंगी कि फिर कभी ऐसे बिन बताए नहीं जाएगी, मन में सोचकर शीला जी चाय पीने लगी। डोरबेल की आवाज़ से शीला जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने काम वाली बाई कमला खड़ी थी। अरे कमलन, ये क्या तरीका है? कहाँ थी 2 दिन से? सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे थे 2 दिनों से। मुझसे तो ठीक से झाड़ू पोछा भी नहीं होता। आज अच्छे से सफाई कर दे पूरे घर की। जी बीबी जी, जल्दी से कर देती हूँ। आज से सामने के फ्लैट में भी काम पकड़ लिया है, वहाँ भी जाना है। अरे इतना काम एक साथ क्यों? और तू गई कहाँ थी? तेरा फ़ोन तो बंद भी आ रहा था। क्या बताऊं बीबी जी, मैं अपनी बेटी को लेने गई थी। अब वो हमारे साथ ही रहेगी। उसकी 5 महीने की बेटी भी है एक, इसलिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और इसी कारण दूसरी जगह भी काम पकड़ लिया है। मतलब हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेगी तुम्हारी बेटी? अरे नहीं, बेटियां तो हमेशा ससुराल में ही अच्छी लगती हैं, शीला जी ने आंख मटकाते हुए कहा। नहीं बीबी जी, ससुराल में मरने के लिए नहीं छोड़ सकती मैं उसे। अब नहीं जाने दूंगी मैं अपनी बेटी को दोबारा उस नर्क में। उसका आदमी पैसों के लिए बहुत परेशान कर रहा था, गाली गलौज करता था। सास अपने बेटे को इतना भड़का देती है कि वो हाथ तक उठा देता है मेरी बेटी पर। इंसानियत तो बची ही नहीं थी उसके ससुराल वालों में। लोक लाज के लिए क्या चुप रहना बीबी जी? कल के दिन मेरी बेटी को कुछ हो जाएगा तो क्या ये समाज वापस ला पाएगा मेरी बेटी को? काम वाली बाई कमला के हाथ जितनी तेजी से बर्तनों पे चल रहे थे उतना उसका गुस्सा बढ़ रहा था। ले आई मैं अपनी बेटी को अपने पास। बीबी जी, थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी है, थोड़ा और पढ़ाऊंगी तो अपना और अपने बच्चे का पेट तो पाल ही लेगी। कमला के मुंह से ये सब बातें सुनकर शीला जी धम से सोफे पर बैठी और अपनी की हुई गलतियों पर पछताने लगी। इतनी कम पढ़ी लिखी होकर भी इसने कितनी बड़ी बात कह दी थी और मैं इस समाज की वजह से अपनी बेटी को दलदल में छोड़ आई हूँ। वो समाज जिसका काम ही है कहना। कमला जी ने तो अपने झूठे मान सम्मान की वजह से अपनी फूल सी प्यारी बच्ची को उस नरक से लाने की कोशिश भी नहीं की, छोड़ दिया है उसे वहाँ मरने के लिए। कितने अरमानों से स्वाति की शादी की थी अभिषेक से। जात बिरादरी वालों ने बताया था रिश्ता, इसलिए ज़्यादा जांच पड़ताल भी नहीं की थी। अच्छा खानदान और रईस सोचकर चटमंगनी पट ब्याह कर दिया था। शादी के कुछ दिनों बाद जब स्वाति ने बताया कि अभिषेक के रोज पीने की आदत और उसका बेरहम स्वभाव के बारे में, तो मायके से उसे यही शब्द सुनने को मिले, बेटा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, अब तुम्हारा घर वही है। बाप के घर से बेटी की डोली उठती है और पति के घर से अर्थी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हर बार शीला जी यही कहकर स्वाति को चुप करा दिया करती थी। कितना गिड़गिड़ाई थी स्वाति, माँ मुझे ले चलो यहाँ से, यहाँ सब हैवान हैं, किसी को मेरा काम नहीं दिखता, हर कोई मेरी ही गलती निकालते हैं, कोई अभिषेक को नहीं रोकता, बात बात पर हाथ उठा देता है। क्यों मरने के लिए छोड़ दिया वहाँ अपनी बेटी को? क्यों नहीं लेकर आई उसे उन दरिंदों के चंगुल से? क्यों नहीं सुनी अपनी बेटी की आवाज़? क्यों नहीं कहा कभी कि मैं तेरे साथ हूँ हमेशा? क्यों उससे कभी नहीं कहा कि बेटा ये घर तुम्हारा है, कोई परेशानी हो तो चली आना, इस घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले हैं? क्यों कहा जाता है बेटी से कि तेरा मायका अब पराया हो गया है, ससुराल ही तेरा असली घर है? कमला जी की आंखों से प्रायश्चित के आंसू बह रहे थे। पुरानी सोच की जंजीरों से जकड़ी शीला जी की आज आंखें खुल गई थी। कमला ने उन्हें आईना जो दिखा दिया था। अगले दिन निकल पड़ी बेटी के ससुराल। दरवाज़ा खुलते ही सामने अपनी बेटी को पाया, जिसे पहचान पाना तक कठिन था। नीले कटीले होंठ, दुबला शरीर, चेहरे का रंग फीका देखकर गले लग गई अपनी बेटी के। स्वाति माँ को देखकर और जोरों से रोने लगी।
नहीं बेटा, अब और नहीं। अब मेरी बेटी और बर्दाश्त नहीं करेगी। चल अपना सामान बांध, अब तू यहाँ नहीं रहेगी, शीला जी ने रौबदार आवाज़ में कहा। अरे समधन जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? स्वाति अब इस घर की बहू है, उसका घर यही है अब, स्वाति की सास ने कहा। आपकी बहू से पहले ये मेरी बेटी है और अब मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। अब मेरी बेटी इस नरक में बिल्कुल नहीं रहेगी। अभी तक आपने समधन का रूप देखा है, अगर मेरी बेटी को रोकने की हिम्मत भी की ना, तो ये माँ अपने बच्चे के लिए काली का रूप भी ले सकती है। शीला जी की आंखों से गुस्से के अंगार उबल रहे थे। अरे आप ऐसे कैसे उसे ले जा सकती हैं? उसका पति भी अभी यहाँ नहीं है, स्वाति की सास ने गुस्से में कहा। कौन सा पति? कैसा पति जो अपनी पत्नी का मान सम्मान न रख सके, उसकी भावनाओं की कदर न कर सके, जो आए दिन अपनी पत्नी पर हाथ उठाता हो? अरे ऐसे पति से तो अच्छा है कि मेरी बेटी बिना पति के रहे। ऐसे रिश्ते को निभाने का क्या फ़ायदा जहाँ ना सम्मान हो, ना प्यार हो और ना ही इज्जत हो। मेरी बेटी अब ऐसी जगह नहीं रहेगी। बेवकूफ़ थी मैं जो ऐसे झूठे रिश्ते को निभाने के लिए अपनी बेटी को मजबूर करती रही, और मेरी बेटी ने कोशिश भी की, लेकिन अब और नहीं। आपका बेटा आए तो उसे कह दीजिएगा कि अब उससे मुलाकात सीधे कोर्ट में होगी। नमस्कार। शीला जी अपनी बेटी को लेकर घर की तरफ चल दी। स्वाति माँ का ये रूप देखकर फूले नहीं समा रही थी। स्वाति को तो जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया था। सच ही तो कहते हैं, बेटियों को विदा करो लेकिन पराया नहीं।